अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट 11 करना है। अच्छा, आज की जो बेसिकली हमारी लैब है वह है टू डिमोन्स्ट्रेट द बाइसिंग एंड ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ मोसफेटीज। अच्छा, बेसिकली आज की लैब में जो है हम लोग वी कर्व देखेंगे मोसफेट की। अच्छा, जो मोसफेट है जो है आप डिटेल के साथ जो है वो कोर्स में बढ़ चुके हैं कि मोसफेटीज बेसिकली है क्या। चलो ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मोसफेटी है क्या आपका। अच्छा, मोसफेटी बेसिकली आपका है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर की एक टाइप है। जो मोसफेटी है ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अच्छा, पीछे हम लोगों ने बेसिकली बीजेटी पढ़ा था। बीजेटी आपका क्या था, करंट कंट्रोल डिवाइस था। जो मोसफेट है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसमें जो लॉसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, इनपुट लॉसेस के काफ़ी कम होते हैं। लेकिन जो बीजेटी है उसमें क्योंकि वो करंट कंट्रोल डिवाइस थी तो करंट की वजह से जो है वो उसमें लॉसेस जो हैं वो हाई होती हैं एज़ कम्पेयर टू मोसफेटी। और मोसफेटी में क्या होते हैं, आपके लॉसेस कम होते हैं। तो मोसफेटी को मोस्टली जो है अगर हमने एज अ स्विच यूज़ करना हो तो हम जो है वो मोसफेटी को बेसिकली यूज़ करते हैं। क्योंकि जो मोसफेटी है इसकी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। ये जो स्विचिंग है वो काफ़ी फास्ट करता है क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसमें लॉसेस भी कम होते हैं। तो हम जो है वो मोसफेटी को प्रेफर करते हैं एज अ स्विच अगर हम लोगों ने यूज़ करना है। तो लैब में जो है वो बेसिकली हम लोग जो है वो दो मोसफेटी जो है वो यूज़ करेंगे। BS170 है और BSS125। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। BS170 भी यूज़ कर सकते हो और 125 भी यूज़ कर सकते हो। इसके जो है पिन कन्फिग्रेशन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली आपके पास पिन कन्फिग्रेशन है BS170 की। इसमें जो फ्लैट में है आपका टर्मिनल 1 2 3, टर्मिनल 1 आपका ड्रेन है, टर्मिनल 2 आपका गेट है और टर्मिनल 3 आपका बेसिकली सोर्स है। और जो आपका BSS125 है इसकी जो पिन कन्फिग्रेशन है, जो आपकी कर्वी साइड है वो आपके पिन 1 है, सेंटर वाली आपके पिन 2 है और लास्ट ही आपके पिन 3 है। पिन 1 बेसिकली इसकी गेट है, पिन 2 ड्रेन है और पिन 3 सोर्स है। सेंटर बेसिकली इसका ड्रेन है, उसमें सेंटर क्या था, आपका गेट था। अच्छा, ये बेसिकली हमारी डिवाइस है मोसफेटी। ये बेसिकली जो है वो 4 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें बेसिकली ड्रेन, गेट, सोर्स और एक इसका बॉडी टर्मिनल होता है। जो आपका बॉडी टर्मिनल है वो यूजली जो है आपका वो सोर्स के साथ ही कनेक्ट होता है। तो इसको हम 3 टर्मिनल डिवाइस ही कह देते हैं कि 3 टर्मिनल। इसके इंटरनल बेसिकली जो है वो बॉडी टर्मिनल होता है, वो आपका सोर्स के साथ ही कनेक्ट होता है। तो इसको हम 3 टर्मिनल डिवाइस ही कह देते हैं, 3 टर्मिनल डिवाइस है। अच्छा, इसकी बेसिकली 2 टाइप हैं, एक आपका N चैनल होता है और एक P चैनल होता है। जिस तरह BJT में हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर था और PNP ट्रांजिस्टर था, इसमें हमारे पास N चैनल होता है और P चैनल होता है। जो N चैनल है इसकी इसमें जो एरो की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होती है। ठीक है, वो अगर तो आपकी एरो की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी तो वो आपका P चैनल होगा, तो अगर इनवर्ड होगी तो वो आपका क्या होगा, N चैनल होगा। तो सिंबॉलिकली आप लोग देख के बता सकते हैं कि आपका N चैनल कौन सा और P चैनल कौन सा। अच्छा, VI कर्व की बात कर लेते हैं कि VI कर्व क्या है इसकी मोसफेटी। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो आपका N चैनल है, ये आपका P चैनल है। अच्छा, जो बेसिकली आउटपुट करंट बेसिकली इसका क्या होता है, ID करंट होता है और आउटपुट वोल्टेज होता है VDS। अच्छा, BJT में क्या था आपका आउटपुट करंट क्या था, IC करंट था, कलेक्टर करंट। और जो आउटपुट वोल्टेज था वो आपका वो था हमारे पास जो है VC कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज। इसमें क्या होगा आपका VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज। और यहाँ जो करंट बेसिकली फ्लो कर रहा होगा ID करंट, वो आपका क्या होगा, आउटपुट करंट। अच्छा, क्योंकि वो आप जो हमारे BJT थी वो करंट कंट्रोल डिवाइस, उसको हम बेसिकली IB से कंट्रोल कर रहे होते थे।
कि अगर तो आई बी को फ्लो कर रहा है तो वो हमारी वीजेटी जो है वो ऑन हो जाएगी, अगर तो वो फ्लो नहीं कर रहा, अगर आई बी ज़ीरो है तो वो हमारी जो ऑफ स्टेट में होगा आपका बीजेटी। इसमें क्या है कि इसलिए बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसको हम बेसिकली VGS वोल्टेज से बेसिकली कंट्रोल कर रहे होंगे। तो अगर तो आपका VGS जो है वो फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी डिवाइस ऑन हो गई है। अगर तो VGS पीछे से हमने अप्लाई नहीं किया हुआ, ज़ीरो है, तो आपकी डिवाइस जो है वो ऑन नहीं होगी। तो उसमें IB करंट बेसिकली था, इसमें क्या होगा VGS वोल्टेज। अच्छा, जो MOSFET है इसके जो है 3 रीजन्स होते हैं, कट ऑफ रीजन, ट्रायोड रीजन और सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि MOSFET हमारा जो है वो ऑफ स्टेट में बेसिकली होता है। कट ऑफ रीजन में बेसिकली कट ऑफ रीजन में क्या होता है, करंट हमारा जो है वो ज़ीरो होता है, ID करंट। तो करंट ज़ीरो का क्या मतलब है, करंट ज़ीरो हमारा वहाँ होता है जहाँ हमारे पास ओपन सर्किट है। तो ID करंट आपका ज़ीरो है तो आपका जो ड्रेन टू सोर्स ये जो क्या होगा आपका ओपन सर्किट होगा। तो कट ऑफ रीजन में क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, और आपका जो VDS वो इज इक्वल टू क्या होगा VDD वोल्टेज के। उसमें क्या होता था आपका VCE इज इक्वल टू VCC होता था। इसमें सिंपली क्या होगा आपके पास VDS इज इक्वल टू VDD। तो आपका क्या होगा कट ऑफ रीजन होगा और ID करंट आपका क्या होगा ज़ीरो। अच्छा, कैसे आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका रीजन कौन सा है। अगर तो आपने सिंपली देखा है आपका VGS जो है वो लेस देन है V थ्रेशोल्ड, इसका क्या मतलब है आपका कट ऑफ रीजन है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका क्या होता है कि वो वोल्टेज जिस पे आपका जो डिवाइस है वो आपकी ऑन हो, मीन कि आपका जो MOSFET है वो जिस वोल्टेज पे ऑन होता है उसको हम V थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। मोस्टली जो MOSFET होते हैं वो 1 to 1.5 वोल्टेज तक जो है वो ऑन हो जाते हैं। तो हम जो आप कैलकुलेशन में आप लोग यूज़ करोगे वो 1 वोल्ट बेसिकली यूज़ करोगे V थ्रेशोल्ड। बेटी आप लोगों ने क्या करना है 1 वोल्ट लेना। तो अगर तो आपका VGS क्या आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज, अगर तो आपका VGS लेस देन V थ्रेशोल्ड है तो इसका मतलब कि आपका जो रीजन है वो आपका कट ऑफ रीजन है। अच्छा, VGS माइनस V थ्रेशोल्ड को हम VOV वोल्टेज भी कहते हैं। VOV बेसिकली इसका ये क्या है आपका ये ओवर ड्राइव वोल्टेज है बेसिकली। ये क्या है कि VGS माइनस VT, डिफरेंस क्या है VGS माइनस V थ्रेशोल्ड वोल्टेज का वो डिफरेंस है। इसको सिंपली जो है हम VOV कह देते हैं। या सिंपली आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर तो आपका VOV जो है वो नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब कि आपका जो रीजन है वो कट ऑफ रीजन है। अगर तो पॉजिटिव में आ रहा है VOV इसका मतलब क्या है आपके यहाँ तो ट्रायोड रीजन है, यहाँ आपका सैचुरेशन रीजन है। वो हम कैसे चेक करेंगे, ट्रायोड रीजन जो है इसके बेसिकली 2 और नाम है, इसको हम ओहमिक रीजन भी कहते हैं और लीनियर रीजन भी कहते हैं। तो ट्रायोड रीजन में बेसिकली क्या होता है आपका VDS लेस देन होता है VOV से। VDS आपका क्या है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जिसको हम आउटपुट वोल्टेज भी कहते हैं। अगर तो आपका VDS जो है वो लेस देन VOV है तो हमारा जो रीजन होगा वो हमारा ट्रायोड रीजन होगा, ये वाला बेसिकली हमारे पास रीजन होगा। और अगर तो हमारा जो VDS है वो ग्रेटर देन VOV है तो VOV इसके लिए हमारे पास VOV का VGS माइनस V थ्रेशोल्ड। अगर तो VDS ग्रेटर देन VOV है इसका मतलब कि हमारे पास सैचुरेशन रीजन है। और सैचुरेशन रीजन आपका क्या कौन सा होगा, ये आपका सैचुरेशन रीजन है। और एक चीज़ जो है वो आप याद रखें कि अगर तो हमने MOSFET को यूज़ करना है एज अ स्विच तो हम इसको ट्रायोड रीजन में यूज़ करते हैं, और अगर हमने इसको यूज़ करना है एज अ एम्पलीफायर तो हम लोग सैचुरेशन रीजन में यूज़ करते हैं। अच्छा, कट ऑफ रीजन की हम लोगों ने बात कर ली थी। कट ऑफ रीजन में जो है आपका VGS बेसिकली ये वो भी क्या होगा आपका ज़ीरो होगा VGS। तो बेसिकली अगर आप गेट वोल्टेज पीछे से अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी डिवाइस वैसे ही ऑन नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद आपने पीछे से जो है VGS अप्लाई कर दी है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ VGS जो आपका वोल्टेज होगा, ठीक है। तो BJT में क्या था आपका यहाँ IB करंट था बेसिकली, क्योंकि वो करंट कंट्रोल डिवाइस थी तो वो IB करंट से बेसिकली जो है वो होती थी। ये क्या होगा बेसिकली VGS, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है तो ये VGS से बेसिकली। अच्छा,
ये तो सिंपली कट ऑफ रीजन का आपको पता चलेगा। ट्रायोड रीजन आपका ये वाला रीजन है, इसको लीनियर रीजन भी कहते हैं। इसमें एज अ लीनियर एक्ट करता है आपका वोल्टेज और करंट। जो वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है वो आईडी करंट होता है, आउटपुट करंट, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, वीडीएस होता है। तो ट्रायोड रीजन में क्या होगा आपका, सिंपली इसको हम लीनियर रीजन भी कहते हैं। तो अगर तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपका ट्रायोड रीजन है, तो अगर तो आपका वीडीएस लेस देन वी है तो उसका मतलब कि आपका इस रीजन में लाइक कर रहा है। तो अगर तो आपका वीडीएस ग्रेटर देन वी इसका मतलब कि आपका इस रीजन में बेसिकली लाइक कर रहा है। इस रीजन में जो है वो आपका आईडी करंट याद रखेंगे, आपका वो सेचुरेट हो जाएगा, मीन्स का वो कॉन्स्टेंट अप्रोक्सीमेटली जो है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा आपका जो आईडी करंट है। तो अगर तो वो कॉन्स्टेंट रह रहा है इसका मतलब याद रखेंगे आपका फिर सेचुरेशन रीजन बेसिकली स्टार्ट होगा। अगर तो आपका आईडी करंट जो है वो चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका ट्रायोड रीजन ये बेसिकली कि आपका वी आई कर्व है आपकी मोसेफिटीज का। अच्छा, अब बीजेटी में हम लोगों ने डीसी लोड लाइन स्केच की थी, इस तरह जो है हम लोग इधर भी डीसी लोड लाइन स्केच करेंगे। तो डीसी लोड लाइन क्या थी आपकी, ये 2 पॉइंट्स, अगर इन 2 पॉइंट्स को हम लोग मिला दें तो हमारे पास एक लाइन आती है जिसको हम डीसी लोड लाइन कहते हैं। वो कौन से पॉइंट से आपके ये पॉइंट कौन सा है आपका, जहाँ जिस पे आपका मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा आईडी करंट। तो मैक्सिमम आपका कहाँ तक फ्लो कर सकता है, मैक्सिमम वीडीडी डिवाइड बाय आरडी करंट ही आपका फ्लो कर सकता है। तो ये पॉइंट आपका क्या है, वी आई डी मैक्स अगर वो पॉइंट है। अच्छा, इसी तरह आपका जो वीडीएस है वो मैक्सिमम आपका कहाँ तक जा सकता है, वीडीडी तक ही जा सकता है। वो आपका यहाँ पॉइंट होता है जो मैक्सिमम हमने वीडीडी अप्लाई किया हुआ है। जब हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उस जो हमारे पास लाइन रिजल्ट में आती है वो हमारे पास डीसी लोड लाइन होती है। और वो जो डीसी लोड लाइन जिन पॉइंट्स को ग्राफ में टच कर रही होती हैं हमारे पास क्यू पॉइंट्स होते हैं। हम लोगों ने बीजेटी के केस में भी देखा था। तो हमारी क्या कोशिश होती है कि जो क्यू पॉइंट है वो हमारा सेंटर में भी बेसिकली लाई कर, सेंटर में क्यों लाई करना चाहिए, क्योंकि सेंटर में जो है हमारे पास मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन बेसिकली आती है। तो सिंपली आपने जो है आपने जो ड्रॉ करनी है आपकी भी सिंपल ये कर्व जो है वो ऐसी होनी चाहिए, और डीसी लोड लाइन भी आप लोगों ने जो है स्केच करनी है। अच्छा, ये सिंपल आपके पास सर्किट है मोसेफिटी का। इस सर्किट को आप लोगों ने यूज़ करना है। तो यहाँ जो यूज़ किया हुआ है BSS 125 है मोसेफिटी। तो सिंपली आप लोगों ने ये यूज़ कर लेना है, ठीक है। ये VJG और VDD के आपके बाइसिंग वोल्टेजेस हैं, ठीक है। VJG आपकी गेट पे अप्लाई, इसलिए इसको हम VJG का नाम दे दिया है। जो VDD है ये ड्रेन पे बेसिकली अप्लाई है, इसलिए हमने इसको VDD का नाम दे दिया। ऐसा नहीं है। R1 आपका क्या है, ड्रेन रजिस्टर है, इसको हम RD का नाम भी दे सकते हैं। ये आपका 1K है। और R2 जो है वो ये हमारे पास गेट रजिस्टर है, इसको हम RG का नाम भी दे सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि सिमुलेशन करनी है इस सर्किट की। अच्छा, अब पीछे हम लोगों ने पिन कॉन्फ़िगरेशन देखी थी मोसेफिटी। अगर तो हम लोग हार्डवेयर में यूज़ करना चाह रहे हैं मोसेफिटी को, तो फिर आप लोगों को जो है पिन कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ती है। पिन 1, पिन 2, ड्रेन कौन सी पिन है, सोर्स कौन सी है, और जो है गेट कौन सा है टर्मिनल आपका। तो सिमुलेशन में सिंपली जो है वो आपको स्पेसिफाई होता है कि कौन सा टर्मिनल आपका गेट है, कौन सा आपका सोर्स है, और कौन सा ये सिंपली ड्रेन है, ये सोर्स है, सॉरी ये गेट है, और ये आपका क्या सोर्स है। तो उसमें हमें पिन कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसमें जो है वो स्पेसिफाई होता है, ऊपर लिखा होता है आपको कौन सा टर्मिनल ड्रेन है और कौन सा आपका गेट है और सोर्स। अच्छा, चलें बात कर लेते हैं आगे। आप लोगों ने बेसिकली करना है क्या। अच्छा, आपने वही काम करना है जैसे आप लोगों ने जो है वो बीजेटी के केस में आप लोगों ने VI कर्व को देखा था। सिंपली आप लोगों ने वही काम करना है इधर भी। फर्स्ट आप लोगों ने ये करना है कि इस सर्किट की जो है वो सिमुलेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि VJG को जो है वो कांस्टेंट कर देना है 1 वोल्ट VJG, ठीक है। और VJG 1 वोल्ट करके जो है आप लोगों ने VDD जो है वो आप कोई भी कुछ भी दे दें। तो 1 वोल्ट पे आप लोगों ने क्या करना है कि VGS जो वोल्टेज है वो आप लोगों ने मेजर करना है, आपका VGS वोल्टेज कितना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना है कि VOV मेजर करना है। VOV के आपका VGS माइनस V थ्रेशोल्ड।
तो थ्रेशोल्ड मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने 1 वोल्ट लेना है वीटी, तो VGS माइनस VT करेंगे। यहाँ आप लोगों ने VOV जो है वो लिख देना, जो भी आपका आ रहा है। अच्छा, अब VGG आपने 1 वोल्ट किया है। अच्छा, जब ये दो वोल्टेज जो है वो आपने नोट कर ली हैं, तो फिर सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि VDD को वेरी करना है। जो आपका ड्रेन वोल्टेज है, इसको आप लोगों ने वेरी करना है 0 से आप 5 तक कर लें 1 के इंटरवल के साथ, इनका 0 1 2 3 4 5 तक। तो इसको आप वेरी करें, ठीक है। तो वेरी करना है, और आप लोगों ने जो है वो VDS वोल्टेज जो है वो आपने मेजर कर लेना है। VDS और ID वोल्टेज आप लोगों ने मेजर कर लेना है, और आपने रीजन लिखना है कि आपका कौन सा रीजन। अच्छा, रीजन का आपका सिंपली कैसे पता चलेगा? अगर तो आपका VDD अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VDS आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका ओपन सर्किट है। मीन के ओपन सर्किट में आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज आता है, तो आपका क्या होगा, कट ऑफ रीजन होगा। तो कट ऑफ रीजन है आपका जो ID करंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपली आपने यहाँ रीजन भी मेंशन कर देना है, जो कट ऑफ रीजन। तो अगर तो आपका ID करंट कुछ ना कुछ फ्लो करना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कि आपका ये तो ट्रायोड रीजन है, या तो आपका क्या कौन सा रीजन है, ये आपका है सैचुरेशन रीजन। अच्छा, अब ट्रायोड रीजन का आपको कैसे पता चलेगा? तो सिंपली आप लोगों ने जो है वो चेक करना है कि अगर तो आपका VDS वोल्टेज जो है वो आपका लेस देन VOV है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो है ट्रायोड रीजन है। और अगर आपका VDS ग्रेटर देन VOV है, तो आपका कौन सा रीजन होगा, आपका सिंपली सैचुरेशन रीजन होगा। तो आप लोगों ने सिंपली यही काम फिर आप लोगों ने क्या करना है कि VGG जो है वो 2.5 जो है वो सेट कर देना है। तो सेम काम आप लोगों ने करना है। फिर सुन लें कि आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है, VGS जो है वो मेजर करना है, ठीक है, 2.5 पे, और VOV जो है वो नोट आप लोगों ने कर लेना है, जो VGS माइनस V थ्रेशोल्ड है। तो उसके बाद आप लोगों ने VDD को वेरी करना है 0 से 5 तक 1 के इंटरवल के साथ, और VDS और ID बेसिकली आप लोगों ने करने हैं, वो नोट कर लेना, मेजर कर लेना आप क्या रहे हैं, और रीजन आप लोगों ने बता देना कौन सा रीजन। सिंपली जो है ये आप लोगों ने रिपीट करना है 4 बार काम। VGG जो है आपने वो फिर सेट कर लेना 2.6, इस तरह फिर आप लोगों ने 2.8 सेट कर लेना है, सारी वैल्यूज़ नोट कर लेनी है, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने ड्रेन कर्व बेसिकली जो है वो यहाँ जो है वो आपने ड्रॉ करनी है, जो यही कर्व है आपकी। तो यही कर्व आपकी सेम जो है वो आपकी ऐसी ही बनेगी, ये आप लोग देखें, बिल्कुल ऐसी आपकी जो है वो यही कर्व होगी। और आपने इसी तरह जो है मैक्सिमम जो आपका ID करंट है और जो मैक्सिमम वोल्टेज है, आपने उसी तरह उनको पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, और DC लोड लाइन भी आप लोगों को स्केच करनी है, और क्यू पॉइंट भी आपका मेंशन हो, और रीजन भी आप लोगों ने मेंशन करने हैं कि आपका ट्रायोड रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लें। अच्छा, आपने वो वैल्यूज़ लेनी है कि आपका जो है तीनों जिसमें रीजन है, आपका कट ऑफ रीजन भी है, आपका ट्रायोड रीजन भी है, और आपका जो है वो सैचुरेशन रीजन भी है। तो अगर तो कट ऑफ में तो सिंपली आपको आ जाएगा, और ट्रायोड रीजन भी आप देख लें। तो अगर तो आपका जो है वो सैचुरेशन रीजन में नहीं आ रहा इन पॉइंट्स के साथ, VGG को आपने जो है वो 2.8 किया है, तब भी आपका वो सैचुरेशन में नहीं जा रहा, तो आप क्या करें कि आप VGG को वेरी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेंशन कर देना कि VGG हमने ये रखा है, तो हमारा वो जो रीजन है वो सैचुरेशन हो गया, या ट्रायोड रीजन आ गया आपका। तो मीन्स के ये चीज़ आपने जो है वो मेक श्योर करें कि आपके वो वैल्यूज़ लेनी है कि आपके जो हैं कट ऑफ रीजन भी आपका आना चाहिए। मीन्स के एक ग्राफ आपने लिया है, आपका पॉइंट्स लिए हैं, तो आपका सिंपली क्या आ गया, आपका कट ऑफ रीजन आ गया। फिर आप लोगों ने जो है पॉइंट्स लिए हैं, बेसिकली 4 आपके पास लाइन आएंगी, एक आप क्योंकि आपका 4 वैल्यूज़ हैं, तो एक पे सिंपली आपका कट ऑफ आ गया। इस तरह सेकंड आपने किया तो आपका लीनियर रीजन आ गया, ठीक है। फिर थर्ड आपने क्या किया, आपका सैचुरेशन रीजन आ गया। फिर आपने फोर्थ किया, आपका सैचुरेशन आ गया, ट्रायोड आ गया। तो आगे आप ये जो है वो DC लोड लाइन स्केच कर सकें। समीशन की बात कर लेते हैं। समीशन में आप लोगों को पता है कि सिंपली आप लोगों ने, अच्छा अब एक चीज़ आप लोग और देख लें कि आपने जो है वो ग्राफ कैसे स्केच करना है। यहाँ तो आप क्या सिंपली क्या करें कि जो है वो नोटबुक पे सिंपली आप क्या करें
कि ग्राफ जो है वो अपलोड कर लें और उस ग्राफ की पिक्चर यहाँ ऐड कर दें। अदरवाइज़ यहाँ तो अगर ये नहीं करना तो आप क्या करें, सिंपली जो है वो गूगल पे सर्च करें ऑनलाइन ग्राफ प्लॉटर। तो अगर आप सर्च करेंगे सिंपली जो है आपके पास वो ग्राफ आएगा, उसमें सिंपली आप लोग जो है वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट पुट करें। एक्स एक्सिस पे आपके पास VDS होगा, वाई एक्सिस पे ID होगा। तो एक्स और वाई एक्सिस के आप पॉइंट पुट करेंगे तो सिंपली आपके पास जो है वो आपको जो है वो ग्राफ जो है वो प्लॉट करके दे देगा। तो यहाँ तो आप ऑनलाइन ग्राफ प्लॉटर से ग्राफ प्लॉट कर लें, तो यहाँ आप जो है वो सिंपली हैंड से प्लॉट कर लें और उसकी पिक्चर यहाँ ऐड कर लें। इट्स अप टू यू कि आप कैसे करते हो। तो सबमिशन की बात कर लेते हैं। सबमिशन में आपको पता है कि आपने ये जो वर्ड फाइल है एक ये और जो प्रोटेस फाइल है दोनों को लिंक करके जो है आप लोगों ने वो क्लासरूम पे उनको सबमिट करवा देनी है। सो अगर तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझे प्राइवेटली पूछ सकते हैं क्लासरूम पे मैसेज करके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।